नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सौ प्रथम आपणे आजे समाजना पीरियडनी जग्याए हिंदीनो पीरियड लईए छीए। खास पुस्तकों लईने न बैठा होय विद्यार्थीओ तो तमे तमारा पुस्तकों लई ल्यो। समाजना पीरियडनी बदले अत्यारे आपणे हिंदीनो पीरियड लईए छीए। पुस्तकों तमारी पासे न होय तो लई ल्यो। हूँ 2 मिनिट तमारो वेट करूँ छूँ, राह जोऊँ छूँ। तमे हवे पुस्तकों लई लीधा हशे तमारी पासे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपणे इकाई नंबर 9 हिंदी नी अंदर आगला पीरियड में इकाई नंबर 9 समय सारिणी में आपणे प्लेटफॉर्म विशेनी माहिती मेळवी हती। त्यां सुधी आपणे अभ्यास कर्यो छे। हवे आपणे आगळ तरफ जईए छीए। आपकी पाठ्य पुस्तक में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 तक की जानकारी दी गई है। हमने अगले लेक्चर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 इसके बारे में अभ्यास किया और समय सारिणी का महत्व क्या है, समय सारिणी क्यों बनाई जाती है, उसके बारे में हमने अगले पीरियड में देखा था। आज हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लेकर 5 तक की जानकारी देखेंगे। समय सारिणी राधनपुर बस डेपो पालनपुर विभाग आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 52 पर दिया गया जो समय सारिणी का कोष्टक है यह हम देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर समी से लेकर यानी कि समी से बस जाएगी शंखेश्वर की ओर, वह बस जाने वाली है। इसके बीच में जो गांव आ रहे हैं वह गांव पर यह बस जाने वाली है। राधनपुर से लेकर डाकोर तक 6 बजे तक जाएगी। राधनपुर से लेकर सूरत तक 6:30 बजे तक जाएगी। दियोदर से लेकर आणंद तक 6:45 तक जाएगी। दियोदर से अहमदाबाद की ओर 7:30 तक जाएगी। राधनपुर से बेचराजी तक 8:30 तक जाएगी। थराद से लेकर अहमदाबाद तक 9:15 तक। रापर से आणंद तक 10 बजे तक जाएगी। राधनपुर से सुरेंद्रनगर तक 11 बजे तक। थराद से वलसाड़ तक 13:00 तो मैंने पहले अगले पीरियड में बताया था कि 13:00 यानी कि 1 बजे। 12 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। मांडवी से लेकर अहमदाबाद तक 14:15। भुज से शंखेश्वर तक 17:30। राधनपुर से शंखेश्वर 17 से 45। यहाँ पर आपने देखा कि राधनपुर से डाकोर, वहीं से
और मांडवी से अहमदाबाद तक जितनी भी बस आएगी वह बस क्या है? एक्सप्रेस। क्यों ऐसा? क्योंकि नीचे सूचना बताई गई है कि लाल रंग से लिखे जो रूट दिया गया है वह रूट है। શું કરે છે? કરણ, પરમાર કરણ, તારે બેટા બોલવાનું નથી, તારે સાંભળવાનું જ છે. અંદરો અંદર તમે કેમ વાતું કરવા લાગ્યા છો? નતર અહીંથી રિમૂવ કરી દેવામાં આવશે. અંદરો અંદર વાતો કેમ કરો છો તમે લોકો? રાજવીર કોણ છે? રાજવીર પાટડિયા રાજવીર, અંદરો અંદર વાતો ન કરો. અંદરો અંદર વાતો, અંદરો અંદર બોલવાનું ઈ કરશો તો બંધ કરી દેશો, અહીંથી રિમૂવ કરી દઈશ એમાંથી. તમને કેમ આવી વારંવાર સૂચના આપવી પડે છે બેટા? ક્યારના બહુ જ વાતો કરે છે પણ મને આમાં ખબર પડી નહીં. लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस का है. लाल रंग से लिखे रूट जो है वह एक्सप्रेस बस का है. एक्सप्रेस बस यानी कि जिस जगह से बस चलती है, यानी कि जिस गांव से बस वहीं से चलती जाएगी और जो गांव में रूट दिया गया है वह रूट पर वह रुकेगी. बीच में कोई बड़ा शहर आएगा वहीं एक दो जगह पर ही वह रुकती है. बाद में ऐसा दिया गया है काले रंग से लिखे रूट जो है वह लोकल बस के, लोकल बस यानी कि जगह जगह पर वह बस रुककर यात्री को लेकर आगे जाएगी. तो यहाँ पर दिया गया है काले रंग से लिखे रूट जो है वह कौन सा रूट है? वह लोकल बस का है. यानी कि लाल रंग वाला है वह एक्सप्रेस है और काले वाला है वह लोकल है. तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो बस आएगी वो दियोदर से लेकर भांभर की ओर जाएगी. इनमें जो बीच में गांव आएंगे वही गांव की अलग अलग प्रकार की बसें होगी. जूनागढ़ से दियोदर तक, राधनपुर से भांभर तक, शंखेश्वर से थराद तक पास में समय दिया गया है. जूनागढ़ से बस जाएगी वह दियोदर तक जाएगी. जूनागढ़ से दियोदर की ओर जो जाएगी उसका समय कौन सा है? 5 बजे तक 30 मिनट तक. राधनपुर से भांभर तक का जो है वह 6 बजे का है. शंखेश्वर से थराद की ओर जाएगी 7 घंटे 30 मिनट तक. अहमदाबाद से दियोदर की ओर जाएगी वह 9 बजे तक चली जाएगी. मानसा से भांभर की ओर जाएगी वह 10 बजे तक जाएगी. अंजार से दियोदर तक जाएगी 10 बजे 30 मिनट. राधनपुर से थराद
थराद की ओर जाएगी वह 13 बजे तक। हारीज से लेकर पांभर की ओर जाएगी 14 बजे तक। बीजापुर से कटाव की ओर 17:30। विसनगर से दियोदर तक 18 कलाक यानी कि 18 बजे तक। आणंद से दियोदर तक यानी कि 20 बजे 15 मिनट। वलसाड़ से थराद की ओर वह 23 बजे तक। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 में बस की जानकारी बताई है। मेहसाणा से अहमदाबाद की ओर बस जाएगी। उसका समय, पास में बस का नाम और उनके पास में बस किस समय तक वहाँ पर से चलने वाली है इसका समय बताया गया है। राधनपुर से मोडासा तक 5 बजे तक। राधनपुर से ईडर की ओर जाएगी 6 बजे तक। सुईगाम से गांधीनगर की ओर 8:15। राधनपुर से विसनगर तक 8:30। राधनपुर से मेहसाणा की ओर 10 बजे। राधनपुर से अहमदाबाद 10:30। तो आपने विद्यार्थी वहाँ पर देखा कि ऊपर जो 3 बस दी गई है वह कौन से रंग की बताई गई है? लाल रंग की। तो यह क्या साबित करता है कि वह बस कौन सी है? एक्सप्रेस बस। और बाद में जो 3 बस दी गई है वह काले रंग की है। यानी कि जो रूट के जो गांव के नाम बताए गए हैं वह नाम कौन से कलर के हैं? काले कलर के। तो काले कलर के नाम होने की वजह से वह बस कौन सी होगी? लोकल। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सारणी में वह निर्देश किया गया है हमें कि काले रंग के कलर से जो बस के बोर्ड पर जो काले रंग का नाम है वह सभी बसें लोकल जाएगी। और जो बस में लाल कलर के नाम से गांव का नाम, लाल कलर के रंग से गांव का नाम लिखा है वह बस एक्सप्रेस की ओर जाएगी। यानी कि वह एक्सप्रेस जाएगी। इसलिए लाल और काले रंग की यहाँ पर जानकारी दी है। क्योंकि सारणी के अंदर यानी कि बस डेपो पर जो सारणी बताई गई है वह सारणी में वह कलर यानी कि लाल और काला कलर जो दिया गया है वह निर्देश किया गया कि वह काले वाली बस, जो बस के ऊपर बोर्ड में काला अक्षर लिखा हो वह लोकल है और लाल अक्षर लिखा हो वह एक्सप्रेस है। ऐसा इसलिए कि बस डेपो पर जो सारणी बताई गई है उसके पर यह रंग का निर्देशन किया गया है। रायपुर से चालोद की ओर जाएगी 10:30 तक। भुज से विसनगर की ओर 11 बजे तक। दियोदर से अहमदाबाद की ओर 13:30। मांडवी से मेहसाणा की ओर 15 मिनट तक। 15 से 15 मिनट 15 बजे तक 15 मिनट। पांभर से सूरत तक 20 घंटे 30 मिनट। रायपुर से सूरत की ओर 21 घंटे 30 मिनट तक जाएगी। हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस यानी कि अलग, यानी कि जो रोज जो बस जाती है वो तो जाएगी, उनसे ज़्यादा दूसरी बस का आयोजन जो किया गया है वह एक्स्ट्रा बस कहा जाता है। राधनपुर से चोटीला की ओर जो जाएगी वह 6 बजे तक है।
राधनपुर से अंबाजी तक जाएगी, वह 6 बजे तक की है। राधनपुर से मोमाई मोरा तक जाएगी, वह 7 बजे की है। राधनपुर से बेचराजी की ओर जाने वाली है, वह 7 बजे तक है। यहाँ पर जो समय सारणी बताई गई है वह समय सारणी जो है वह आपके अभ्यास के हेतु के लिए है। यहाँ पर जो दी गया समय है, यहाँ पर जो दिया गया उसका नाम है, यहाँ पर जो दिया गया रूट है वह वाकई ही ऐसा रूट आज नहीं है। आज जो राधनपुर बस डेपो पर जो यहाँ पर दिया गया है कि राधनपुर बस डेपो पालनपुर विभाग, वह हमारे अभ्यासिक हेतु के लिए ऐसा दिया गया है, नहीं कि वहाँ पर जो लिखी गई बस है वहाँ राधनपुर डेपो से वही बस वहीं से वह चलती है, वहीं तक रुकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो अभ्यास के हेतु के माध्यम से सब बताया गया है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म 1 से 5 तक की जानकारी बताई गई है उसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो अब हम उस प्रश्न का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 53 पर देखते हैं हम कि निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? तो यहाँ पर हमने देखा कि काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है, यानी कि काले रंग से जिस प्लेटफॉर्म पर जो बस आने वाली है वह बस के बोर्ड पर काले रंग से गांव का नाम लिखा गया है। वह क्या सूचित करता है? वह यह सूचित करता है कि यह बस लोकल है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? तो हमने देखा कि लाल रंग से लिखे रूट का मतलब क्या है? लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है, यानी कि बस के ऊपर गांव का जो नाम लिखा है वह लाल रंग का, जिस बस में लाल रंग से गांव का नाम लिखा हो वही बस एक्सप्रेस जाएगी, यानी कि वह बड़े बड़े गांव में ही रुकने वाली है, छोटे छोटे गांव में वह रुकेगी नहीं, वह एक्सप्रेस सीधा जाएगी। बीच में 1-2 शहर ऐसा आएगा कि वहीं पर वह बस रुकेगी। यह लोकल बस होती है, वह छोटे छोटे गांव में भी रुकती है और यहाँ से यात्री को लेती है। एक्सप्रेस बस में ऐसा नहीं होता। अब तीसरा प्रश्न है, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस? आप आपकी पुस्तक में देखिए तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली जो बस है, कौन सी बस? तो अंबाजी माता का मठ वाली जो बस है वह लोकल है या एक्सप्रेस? तो वह बस जो है वह कौन सी है? एक्सप्रेस है। कौन सी है? एक्सप्रेस है। अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ से थराद की ओर वह बस समय सारणी के अनुसार
23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा? क्या समय होगा? 23 बजे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम घड़ी में यहाँ पर हम देखते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हम ऐसा कहते हैं 1 बजे, 2 बजे, ऐसा नहीं। 12 के बाद क्या आएगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो प्लेटफॉर्म नंबर से जाने वाली वलसाड़ से थराद की और बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी। उस समय हमारी घड़ी में कौन सा बजा होगा? 11 बजा होगा। कौन सा? कितने बजे होंगे? उस समय 11, रात के 11 बजे होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर जाएंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी? तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोडासा, ईडर, विसनगर, मेहसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। प्रश्न नंबर 6 की ओर अब हम देखते हैं, एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी? एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे और 7 बजे जाएगी। तो यहाँ पर समय सारणी यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 तक जो समय सारणी के रूप में बस के रूट बताए गए हैं, उनमें से हमने कई प्रश्न का भी अवलोकन किया और प्रश्न भी हमने देखे। अब हम आगे चलते हैं। बसों की समय सारणी, ई बुकिंग यानी कि रिजर्वेशन, रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें। अभी तो आजकल तो सभी कामकाज हम जो करते हैं वह हम कौन सा कामकाज करते हैं? ऑनलाइन। यानी कि हम जो भी हमें जानकारी प्राप्त करनी हो वह हम घर पर बैठे बैठे वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन हमें बुकिंग करवाना हो, ऑनलाइन कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें सबसे पहले उसके वेबसाइट को समझना, यानी कि उससे पहले हमें वेबसाइट पता होनी चाहिए कि हमें बस का टाइम देखना है, बस की टिकट बुक करवानी है, कोई भी रिजर्वेशन करवाना हो तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ता है और वेबसाइट पर जाकर उनमें से हम बुकिंग करवा सकते हैं। किसी भी रेल की टिकट हो, बस की टिकट हो, हवाई जहाज़ की हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर वेबसाइट भी दी गया है www.gsrtc.in। रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर पर डायल कीजिए। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें। दूसरा दिया गया है www.wr.in indianrailways.government.in। अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। यानी कि हमें
मथक पर जाकर जाना नहीं पड़ता है, बस स्टॉप पर जाना नहीं पड़ता है, रेलवे स्टॉप पर जाना नहीं पड़ता है। हम घर बैठे ही ऑनलाइन यानी कि घर पर ही हम वेबसाइट के माध्यम से बस में टिकट बुक करवा सकते हैं। बाद में हम जो भी टाइम दिया गया हो वह टाइम से वहीं पर पहुंचेंगे, तो हमें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें जगह मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा बुकिंग ऑनलाइन यानी कि पहले से हमने बुक करवा दिया है, इसलिए हमें जगह भी आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि समय सारणी यानी कि जो टाइम टेबल दिया गया है, इसके माध्यम से हमें कितनी सरलता मिलती है कि हमें जहाँ पर जाना हो उस जाने का इस बस कौन से टाइम पर आएगी वह हमें जानकारी उसके वजह से मिल जाएगी, तो हमारा समय भी बहुत बिगड़ेगा नहीं। हम उस सारणी के माध्यम से जो टाइम पर बस आने वाली है वह सारणी के माध्यम से हमें पता चलेगा, ऐसे ही हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए टाइम टेबल का और समय सारणी का बहुत महत्व है, बहुत ज़रूरी है कि उसकी वजह से हम जिस जगह पर जाना चाहते हैं उस जगह पर हम समय से पहुंच जाएंगे और हम बस को भी प्राप्त कर सकते हैं। वरना हमें जो समय नहीं पता चलता तो कई बार हमें बस के लिए थोड़ी देर थोड़े घंटे तक बैठना पड़ता है और कई बार हम बस स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो गाड़ी या बस चली जाती है, ऐसा भी बनता है। हमें जो टाइम बस का और रेलवे का है वह समय सारणी के माध्यम से हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें ऐसे दिक्कत नहीं आती कि हमारे से बस छूट गई, हमारे से रेल छूट जाती है, ऐसा नहीं होता। इसलिए समय सारणी का बहुत महत्व है। समय सारणी की महत्व इसलिए कि उसकी वजह से बाज़ार में खरीदारी करना भी हमें उपयोगी होता है, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होता है और उसकी वजह से हम समय को भी बचा सकते हैं और समय पर हम काम कर सकते हैं। तो अब हम विद्यार्थी मित्रों आगे की जो टेलीविज़न प्रसारण की समय सारणी बताई गई है और आगे होटल की जो दी गई है और इसके आगे जो खरीदारी करने की सरकार मान्य जो दुकानें हैं उसकी जो समय सारणी बताई गई है, इन तीनों समय सारणी का अभ्यास हम अगले लेक्चर में करेंगे। नमस्ते।